आप आ जाए, यहाँ कारपेट पे आ जाए। अच्छा हुरिया, पहले आप मुझे चेक करके बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है, वरना मैं कोई इंटरनेट, मेरे पास दो डिफरेंट कनेक्शंस हैं, अगर इस पे क्लियर है तो सही है, वरना मैं स्विच स्विच करूँ कनेक्शन। नहीं, वॉइस इज वेरी क्लियर, और हम स्क्रीन पे हमें तो अब खुद को हम कर रहे हैं वॉच, आप नजर नहीं आ रही लेकिन आपकी आवाज साफ है। आवाज ठीक है, वॉल्यूम आ रहे हैं ना? इधर से वॉल्यूम वैसे कैसे ज्यादा होता है? आपने किसमें करना है कि मैं टीवी पे करूँ? ये मुझे नहीं पता, अगर ज्यादा करना, हाँ नहीं हो रहा है, ठीक है। रिबा इट्स गुड। बच्चे भी सब आ रहे हैं। सही है, मेरी आवाज यानी क्लियर है, राइट? पूरे बच्चे हैं ना इधर? बच्चे पूरे हैं मेरे। हाँ ठीक है। हाँ, मुझे आप लोग सब 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चे नजर आ रहे Riba, I have just given them the introduction about the like success and failure, and we have watched the video of Karun also. हैं। अच्छा ठीक है, सही है, सही है, ठीक है। चलो सही। हुरिया, कोई बच्ची तिलावत कर लेगी या मैं तिलावत कर लूं? रुमैसा कर लेगी तिलावत? चलो तो रुमैसा कर लेगी। ठीक है। मैं से पहली 5 आयत की आप तिलावत कर लीजिएगा। कुरान खोल लो, क्या आप निकाल लोगे? ठीक है, वो निकाल लेगी। चलो सही। ठीक है ना? जी बेटा स्टार्ट करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على الهدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. रिबा, यू आर म्यूटेड। सॉरी, ये होता रहेगा यहाँ पर। अच्छा जी, जब हुरिया मुझे बता दीजिएगा भाई, आप किसी टाइम पे अगर मैं गलती से म्यूट कर दूं अपने आप को। तो हाँ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, जज़ाकल्लाह खैर मैसा। आई होप अगर किसी टाइम पे मेरी आवाज क्लियर ना हो तो आप बता दीजिएगा। बाकी मैं कुछ शक्लें पहचान पा रही हूँ, कुछ नहीं पहचान पा रही, तो जो मुझे पहचान पा रहे हैं वो सही है, बट दोज हु कैन, आई एम रिबा बाजी, एंड आई एम इन सिंगापुर नाउ। तो इस वजह से वी आर टेकिंग अ virtual class, but alhamdulillah for this technology that we I can see you, you people can see me, and inshallah, as Huria Khala must have told you, that we are starting with Suratul Luqman today. तो किसी ने किस किस से पहले से पढ़ी हुई है ये सूरा? एनीबॉडी? अच्छा, एक एक है। ओके, चले तो इंशाल्लाह it's a relatively new surah for all of us, and we hope and we pray from Allah subhanahu wa ta'ala that it's a source of care for all of us inshallah, including me and you people. तो पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं कि what this surah is about and when it was revealed, because this is kind of a thing that whenever we start a new surah, we should always be knowing the background, why it was revealed, and then the name, why it is named Suratul Luqman, and then we start doing the surah. That's what we did in Suratul Yusuf also, and then later also. This is how we do the tafasir of the surahs. ठीक है, तो सबसे पहले तो the name, you all can guess, it's Suratul Luqman. And can anybody tell me why it's named as Suratul Luqman? क्या लग रहा है, क्या नाम क्यों है लुकमान, या हु इज लुकमान? इफ एनीबडी कैन टेल यू, इज इट जैसे हमने सूरह यूसुफ पढ़ी थी, तो इट वाज अबाउट हजरत यूसुफ, सो कैन डज एनीबडी नो हु इज लुकमान? या ओके, अब नाम मुझे नहीं पता, लेकिन द वन विद द ब्लू शर्ट, आई थिंक, या फातिमा, ओके फातिमा, शी इज फातिमा। ओके फातिमा, ओके फातिमा।
Surah Luqman is about a man who was very wise and he was giving advice to his son about how to become a better Muslim. बिल्कुल ठीक है. So this surah is about a man, is not about a man but it has a mention of this man Luqman. और ये जो mention होगा ना, ये this will come in the next रुकू. तो आज हम फर्स्ट रुकू कर रहे हैं, तो उसमें तो अभी हजरत लुकमान का जिक्र नहीं है, ठीक है. तो we would not discuss much about him, but just to give an introduction to you people that this surah will have a mention of Hazrat Luqman. But जैसे सूरह यूसुफ थी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड उसमें हजरत यूसुफ का ही किस्सा था, ऐसा इसमें नहीं है. इसमें मेंशन ऑफ हजरत लुकमान है एंड दैट इज वेयर द सूरह गेट्स इट्स नेम फ्रॉम. बट जो सेंट्रल थीम है सूरह का वो इज लिंक्ड टू हजरत लुकमान एंड द सेंट्रल थीम ऑफ दिस सूरह बेसिकली इज विजडम. यानी जो विजडम, जो हिकमत होती है, इट इज in Urdu we call it hikmat, in English we translate it to wisdom, but it's not exactly, मतलब it has a very larger meaning और वो भी हम discuss भी करेंगे इंशाल्लाह. But जो the biggest, the greatest wisdom is to have a sense of gratitude. और ये सूरह बताती है कि the biggest wisdom is to have gratitude. और आज हमें लगता है ना कि in these days probably this is the thing that is missing in all our lives, in my life also, and probably in your lives also, कि हमारे पास इतना कुछ है, we have so much, so many blessings, but at times we start focusing on things that we don't have, forgetting all that we have, right? Does it happen with you people also? It happens a lot with me. Does it happen with you people? हाँ, देखो, तो मेरे साथ भी ये बहुत दफा होता है and I'm sure everybody can relate to it. So this surah's central theme will be about gratitude, but again, not in this ruku, जो आज हम कर रहे हैं, inshallah later in this surah. And gratitude, Allah subhanahu wa ta'ala says that having gratitude, it's like a wisdom. It's like having hikmat, that it's a sign that if you have gratitude, or this is the road towards tawheed also. जब आपके अंदर gratitude होता है, तो it's a road towards believing in Allah subhanahu wa ta'ala, in his attributes and everything. So बहुत different इसमें themes हैं सूरह के अंदर, but they are all linked together. और फिर अल्लाह subhanahu wa ta'ala ने ये word जो है ना हिकमत, इसको इसमें use किया है, the wisdom इसमें use किया है, and then we will see कि किस तरह जो है ना all these things will be linked together. अच्छा, अब हम ये discuss करते हैं कि what's the background of this surah, क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना कि ये सूरह कहाँ नाजिल हुई है. So there were two places where the surahs used to come. What were those two? There is Makkah and then there is Medina, right? So before the migration, all the surahs are called Makki, or after migration, all the surahs are called Madani. So this surah, Suratul Luqman, it's a Makki surah. ठीक है? So the Makki surahs, हमें पता है कि Makki surahs का background क्या था उस time पे, इस्लाम कैसा था? What was the background in Makkah? What was happening at that time? Anybody? Yes. Rumesa, okay. The Muslims were being tormented by the leaders of the Quraysh. बिल्कुल, yep. बिल्कुल, तो वो सारा टाइम मक्का का क्या है, the persecutions all the time, और उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला actually wanted these people जो उस टाइम पर इस्लाम एक्सेप्ट कर रहे थे, उस टाइम पे all those people were faced with a lot of challenges. और एक चैलेंज सबसे बड़ा ये भी था कि उनकी families में there were some people, their parents were probably not accepting Islam, the kids had accepted Islam. बहुत सारी हम ऐसी stories सुनते हैं ना, अभी हमने during Ramadan भी जो सीरा की थी, जो stories की थी, उसमें बहुत सारी ऐसी stories थी ना कि the kids have accepted Islam, उनके parents ने नहीं किया है, जहाँ पर parents ने किया हुआ है, उनके वो slaves हैं तो उनके leaders ने नहीं किया हुआ. So you know there were lots of persecutions. और उन persecutions के time पे एक ये problem भी थी कि अगर आपके parents ने accept नहीं किया इस्लाम, so should you be disobedient to them? Should you be disrespectful to them? And how do you balance? But of course you can't do shirk. You can't do something that is not accepted in Islam. So अब आप इसको balance out कैसे करें? Obedience to your parents versus obedience to Allah subhanahu wa ta'ala. तो ये चीज भी ये सूरह address करेगी, and that is that you should keep in mind that because this surah's background is it's a Makki surah. At that time there are persecutions,
और एक ये भी चीज है कि जो हजरत लुकमान है, the people in Makkah actually knew about him. The Quraysh actually knew about this person because उनकी बहुत सारी पोएट्री और उनकी स्टोरीज के अंदर हजरत लुकमान का जिक्र था. So they were introduced to that person. So Allah subhanahu wa ta'ala mentioned that person that they already knew about, but he actually told them कि वो इंसान जिसको तुम लोग जानते थे कि he was this wise person in your stories, in your poetry, this wise person was actually on Tawheed. He was not on Shirk. So Allah subhanahu wa ta'ala gave his example, gave this hikmat wali bande ki yani character ko introduce kiya that he was Hakim, he was wise, introducing him plus introducing the concept of Tawheed through him. ठीक है, तो ये भी एक background है of this surah. So it was revealed in Makkah and then we discussed the central theme. अच्छा, आज का जो हमारा रुकू है ना, वो एंड हो रहा है जैसे अभी रुमैसा ने जब तिलावा की, तो इट इज एंडिंग ऑन उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यानी those are the people who are successful and we all want to be successful, right? Whatever we do, हम दुनिया में अब जो भी काम करते हैं, अगर हम साइकिलिंग सीखना शुरू करते हैं, हम स्विमिंग सीखना शुरू करते हैं, हम एग्जाम्स देते हैं, whatever we do in this world, we all do this with one purpose, right? And what's that purpose? We want to be successful, right? अगर हम केक भी बेक करना शुरू करते हैं तो at the end of the day we want a cake, right? We want to be successful in baking, right? So success is something that we all want and we all direly need it, right? और success वो बोलते हैं ना कि nothing succeeds like success, यानी कोई success से ज्यादा किसी चीज का में मजा ही नहीं है, right? It's probably the most sweetest of all the fruits. ठीक है, तो we all want success. So for a moment, let's just not क्योंकि मैंने इसीलिए रुमैसा से कहा कि सिर्फ तिलावा करें और हम ट्रांसलेशन अभी नहीं पढ़ी हमने, टू लेट्स फॉर वन मोमेंट think about what successful people are, yeah, how should, what are our probably measurements of success, या probably चले अभी for a moment let's think about successful people. तो मैं अपने यहाँ से शुरू करती हूँ. मैं तो डॉक्टर हूँ, तो मेरे दिमाग में सक्सेसफुल कोई डॉक्टर ही आएगा दिमाग में. So I would probably think somebody who is, who's a consultant, who has succeeded in his fellowships and post-graduation. He's a successful man. But of course, all of you are from different phases of life. So for you people, can you people imagine of a successful person right now? One successful person that you can probably name or think of? कोई name करना चाहेगा? Anybody want to name some like a sportsman, someone I just told you? Messi? अब ये है कि सब कुरान की क्लास में बैठे हुए तो सब अच्छे अच्छे नाम लेंगे. Awesome. Qaid Azam, somebody said? Okay, सही है, ठीक है. सही है, तो हम अगर सक्सेसफुल पीपल को सोचे तो हमारे दिमाग में कभी और अगर पर्सन ना भी आए तो मे बी द टीम हु वन द वर्ल्ड कप वो सक्सेसफुल है, द पर्सन हु वन द इलेक्शंस वो भी सक्सेसफुल है, somebody who graduated from a big university वो भी सक्सेसफुल है, राइट? ठीक है, तो ये सब I would probably not ask all of you to name them क्योंकि फिर मुझे ये होगा कि फिर सब अच्छे अच्छे नाम लेना शुरू हो जाएंगे. तो तो सब इमेजिन कर लें अपने दिमाग में कि मैं 30 सेकेंड देती हूँ कि सब एटलीस्ट एक नाम जरूर इमेजिन करें अपने दिमाग में. सही है, सबने जब कर लिया तो हैंड रेस कर देंगे, मैं पूछ नहीं रही नाम. Just think of a name. She's not asking. Just think of a name. When you are done of thinking about that name, तो फिर ठीक है, हम ठीक है. अच्छा, और failed people दुनिया में हम बहुत दफा ये भी देखते हैं ना कि failed people हैं या failures हैं. तो failure कौन लोग होते हैं? Who would you call as a failure? Like in my teenage life, I don't remember who would I call as a failure. हाँ बताएं. Who would you call? People who give up. People who give up. ठीक है, सही है. और yes, क्या? Work as hard as others. Who didn't work hard as others? Is that what you said? Yeah. Okay, ठीक है. They are okay. So people who are not hardworking, they are failures. Okay. अच्छा, ये बताएं, can we actually judge
a person, जैसे यूजुअली हम आजकल हम लोग देखते हैं ना, what I've heard from people, या हम नॉवेल्स में भी पढ़ते हैं कि जो सक्सेसफुल होते हैं ना उसको यूजुअली एक बड़ा एक सर्टेन उसका पर्सोना होता है जो हमें दिखाया जाता है इन नॉवेल्स, इन बुक्स, इन स्टोरीज, और जो फेलियर्स होते हैं उनका एक सर्टेन पर्सोना होता है. सो कैन यू एक्चुअली जज from their appearances or their lifestyles if they're successful or not? नहीं Yes, जज कर सकते हैं या नहीं? क्या कह रहे हैं सब लोग? कोई हाँ कोई ना, मिक्स. no कह रहे हैं, mostly no. No, you cannot judge from their appearance. लेकिन अगर कोई बहुत बहुत like for instance if we can numerate it, किसी के बहुत ज्यादा Instagram पे followers हैं या वो बहुत अच्छी बहुत ज्यादा famous है on social media, would that be counted as success? Does that sound successful to you people? Do you want to be that successful? You shouldn't. अब ये सब मुझे ये आंसर करेंगे कि well we shouldn't, but at times we do, right? At times we all get into this, और यही actually यही एक test of this दुनिया है कि at times, और इसीलिए हम बार बार you know the stories that we read, बार बार the Quran classes that we attend, it's sort of a reminder because it's very natural to get into this trap of success and failure. और actually दुनिया है ये चीज ना कि you just keep running after success and success, and at the end of the day we will all realize what success was and what failure was. So it's okay and it's fine if you people are मतलब दिमाग में अगर कोई successful बंदा जब मैंने बोला तो कोई नाम आया, या if you people think कि appearances wise या आपके घर कैसा है, या probably your bank balance or probably your cars, they are a measure of success. At times we do get into this trap, we all do, and alhamdulillah for this Quran, for this kitab that we have, कि ये हमें बार बार रिमाइंडर्स देती है ऑफ सक्सेस ऑफ फेलियर. जैसे कि सूरतुल असर है, सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने कहा ना वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, इंसान तो खसारे में है. तो हमें ये बार बार कहीं पे फेलियर का जिक्र करती है, कहीं पर फलाह का जिक्र करती है, कहीं पे सक्सेस का जिक्र करती है, सो दैट वी आर रिमाइंडेड अगेन एंड अगेन व्हाट्स सक्सेस एंड व्हाट्स फेलियर. और जो ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कभी कभार मामा भी हमसे पूछती हैं, कभी कभार जो as me as your Quran teacher somebody we also ask you कि क्या Instagram के followers success हैं या नहीं हैं. So this is not to you know this is not a judgmental question for sure, but it is for us to recheck ourselves. मुस्तकिल हम अपने आप को recheck करते रहें कि अगर हमारे जहन में कभी at times आ जाता है कि you know मैंने कुछ पोस्ट किया था, I didn't get that much likes, you know my friend the other person she has so many likes on her post. Whenever I post, I don't get that much of likes, or you know I'm not successful, I'm not getting as good grades. So you know our success criteria, they keep on changing and we keep on running after success. But ये जो class होती है and there's all these reminders, they just keep making us reminded that what real success is. और आज जो हम जब अपनी 5 आयत complete करेंगे तो अल्लाह सुब्हान ताला, and you will be amazed कि इन 5 ही आयत में अल्लाह ताला ने सक्सेसफुल कौन लोग हैं उनको बिल्कुल आराम से समराइज कर दिया इन 5 लाइंस, बट नॉट इवन 5 लाइंस, 3-4 लाइंस अल्लाह सुब्हान ताला हैज समराइज्ड व्हाट सक्सेस इज. ठीक है, so now let's start this surah and then inshallah at the end of these 5 lines हमें समझ में आ जाएगा कि what success is. ठीक है, तो let's start with the first ayat, and that is Alif Lam Mim. So these are which huruf? Can anybody name? ये कौन से हुरूफ हैं, इनको क्या कहते हैं? हुरूफ है You can tell. या इन हुरूफ को क्या कहते हैं? हरूफे मो something starting हुरूफ मुक़त्तआत. यस, ठीक है. तो हुरूफ, यस, तो इनका क्या मतलब है कि ये अल्फाबेट्स हैं एक्चुअली. ठीक है, ये हुरूफ हैं, मिला के इनको कोई मीनिंग नहीं है. हम इसको जब ट्रांसलेशन में भी लिखते हैं तो हम ट्रांसलेशन में आपने देखा होगा कि जब सूरह शुरू होती है तो अरबी में भी अलीफ लाम मीम लिखा हुआ होता है और ट्रांसलेशन में भी अलीफ लाम मीम ही लिखा हुआ होता है. ठीक है, तो ये हुरूफ मुक़त्तआत हैं और इनके मीनिंग्स अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमको नहीं बताए. ठीक है, सो फॉर अस दिस इज इट. वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ दीज and we should, and there is no tafsir of it. ठीक है, तो जब ये ट्रांसलेट होते हैं या ऐसे ही ट्रांसलेट होते हैं, but
Of course, there are lots of people who try to delve into this fact, इनके क्या meaning है for our at this point of time when we are doing these surahs. For us, of course, this is a higher level of topic, but for us, मेरे लिए जो मैंने जब इनकी वो पढ़ रही थी कि different क्या meanings हैं, तो जो मुझे सबसे ज्यादा appropriate for you people and for me myself लगा, वो ये लगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला has given these alphabets, अल्लाह ताला ने ये हर्फ लिख दिए और अल्लाह ताला ने एक sort of इसको एक challenge दिया कि देखो ये हर्फ है, तुम्हारे पास भी यही alphabets हैं, you know, all of us have the same alphabets of Arabic. An Arabic teacher, anybody who's reading Arabic, who's learning Arabic, who knows it very well, सबको यही alphabets हैं. लेकिन ये अल्लाह ताला की एक तरीके से you know, it's Allah subhanahu wa ta'ala's miracle. It's sort of कि ये कुरान is a miracle कि इन्हीं alphabets से इतनी perfect किताब अल्लाह ने बना दी है. और ये हमारे लिए ये चैलेंज है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देख लो ये अल्फाबेट्स हैं, तुम कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो देन जस्ट सबमिट टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ठीक है, तो ये हमारे लिए एज ह्यूमन बीइंग्स आवर सबमिशन टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला is in this fact that we cannot create such a thing, and since we cannot create such a thing, we have to submit our will to Allah subhanahu wa ta'ala. और एक और चीज बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट ये है कि यू नो आपने जो क्रिश्चियनिटी है या बहुत सारे और रिलीजन्स हैं, वो लोग वो भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनका जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, यू नो, they also accept it that they have been tampered, but they say that they have been tampered but the real message is the same. So for Bible also they say कि हाँ tamper तो हुई है but you know the message is the same. लेकिन for Quran message तो same है ही है, but this is a miracle and this is Allah subhanahu wa ta'ala's promise that Quran is not only you know protected in its message but it's also protected in its text form. यानी text में भी कोई tamper नहीं हुआ है. तो जहां पर अलीफ लिखा हुआ है वहां पर अलीफ ही है, जहां लाम पे लंबी सी मद लगी हुई है वहां पे मद ही है, जहां मीम पे लंबी सी मद लगी हुई है वो मद ही है. सो इट्स नॉट टेम्पर्ड इन एनी फॉर्म. बिल्कुल जिस तरह अल्लाह ताला ने टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया था उसी फॉर्म में आज तक हमारे पास मौजूद है. Even the verses that make a meaning or the verses that do not have a meaning, any verse, any harf by harf, Allah subhanahu wa ta'ala has protected this Quran. So these ayat that are huruf muqatta, they also show to us that the message, the text, everything as it is, Hazrat Jibreel ne Prophet sallallahu alaihi wasallam ko di, and this has been preserved for us. ठीक है, so ये हमारी हो गई first verse. Then the second verse is tilka ayatul kitabil hakim. अच्छा, जिसमें थोड़ी बहुत हमको अरबी हम पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि यूजुअली जब हमें कोई किताब दिखानी होती है तो बिल्कुल फर्स्ट लेसन ऑफ अरबी होता है कि हम क्या बोलते हैं, हाजा किताब, ये किताब है ना. सब ऐसे ही ट्रांसलेट करते हैं ना, हाजा. सबके अरबिक की टीचर ने हाजा ही सिखाया होगा. लेकिन अल्लाह ताला जब कुरान में इसको लिख रहे हैं, he says tilka. Tilka is used for something which is high, far away, right? तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर तिलका वर्ड यूज किया है. It shows that this book is higher. It's you know Arabs were very rich in Arabic. So each and every word of Quran actually has a meaning to it. ऐसा नहीं कि क्योंकि वो लोग बड़े उनकी अरबिक के बारे में they were very particular ना, तो अल्लाह ताला ने एक एक वर्ड से ये बात शो की है कि ये कुरान कितना हाई, कितना it's full of guidance, it's full of you know, तो हर चीज हमें यही शो करेगी कि this book is such a big like a treasure to us. ठीक है, तो अल्लाह ताला ने फिर जहां पर भी हुरूफ मुक़त्तात होते हैं ना, आपने एग्जांपल्स देखी होंगी. सूरह बकरा, अच्छा किसको याद है सूरह बकरा की पहली आयत अलिफ लाम मीम के बाद क्या आता है? किसी को याद है सूरह बकरा की पहली आयत? तुम ऐसा somebody is raising their hands? नहीं. अच्छा, क्या है? अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन. तो जहां जहां भी हम देखते हैं कि कुरान में हुरूफ मुक़त्तात आते हैं ना, they are immediately followed by a relation to the Quran. So Allah subhanahu wa ta'ala says, gives the huruf muqatta, जैसे मैंने आपको बताया, gives these harf, and immediately after these huruf muqattat, Allah subhanahu wa ta'ala gives a mention of the book, the Quran, कि ये इन्हीं हुरूफ से ये कुरान बन गया. तो इन्हीं हुरूफ से फिर यहाँ पर फिर हम क्या पढ़ते हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम. फौरन से यासीन आया, फिर फौरन से कुरान का मेंशन.
तो यहाँ पर भी सूरह लुकमान में अल्लाह ताला ने अलिफ लाम मीम और फिर फौरन से अल्लाह ताला ने किताब का मेंशन किया, तिल का आयातुल किताबिल हकीम। तो ये किताब, ये कुरान जो है, इसके अंदर दीज आर द वर्सेस ऑफ द वाइज बुक, यानी हकीम। यहाँ पे कुरान के हमारे पास डिफरेंट, हम कुरान को बोलते हैं ना कुरान मजीद, कुरान हकीम, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुरान को किताब बोला एक तो, और हकीम बोले। अच्छा, एक तो ये बात बहुत फोकस करने की है कि यहीं पे अल्लाह ताला ने इसको किताब बोल दिया, although this was not a kitab at the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Do you people know this? Was it a book in the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? No. ठीक है, तो उस टाइम पर was it in a form of book or was it in which form was it? या किसके टाइम पर ये किताब बनी है? Does anybody know that? बताएं। ये खतीजा है मेरा ख्याल है, आई थिंक। हाँ, राइट खतीजा, इज दैट यू? ओके, खतीजा की अबू बकर। अच्छा, रुमैसा कह रही है हजरत अबू बकर, ठीक है। और यानी प्रॉफिट मोहम्मद की टाइम पे इट वाज नॉट अ किताब, ठीक है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूजुअली देयर वर कातिब वही, देयर वर पीपल हु यूज्ड टू राइट, बट इट वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ किताब। बट यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैड मेंशन्ड इट एज अ किताब, बट लेटर इट वाज इन द टाइम ऑफ हजरत अबू बकर। यू आर राइट रुमैसा, कि उस टाइम पर एक जंग हुई थी एंड लॉट्स ऑफ हुफ्फाज एक्चुअली lost their lives, and it was at that time that it was realized that it is a need that this kitab or mushaf इसको बना दिया जाए। mushaf is the safas, like the pages, इसको किताब बनाया जाए, because you know there were lots of huffaz who passed away, who were martyred in the battle in the time of Hazrat Abu Bakr. And initially Hazrat Abu Bakr said no, I don't want to do it, because he said that when the Prophet sallallahu alaihi wasallam didn't do it, I shouldn't be doing it too. But then later it was that Allah subhanahu wa ta'ala opened Hazrat Abu Bakr's heart, and you know at that time सिर्फ एक कॉपी बनी थी initially, and after Hazrat Abu Bakr it was passed on to, किसी को पता है किसको पास ऑन हुई थी हजरत अबू बकर के बाद? किसको पास ऑन हुई होगी? बस खुद सोचें, हजरत अबू बकर के बाद किसको पास ऑन हुई होगी? सेकंड खलीफा हजरत उमर, यस, ठीक है। और हजरत उमर के बाद फिर ये हमने ड्यूरिंग आवर रमजान सीरीज ऑल्सो हमने डिस्कस किया था कि ये हजरत हफ्सा के पास भी रही है। यस, देन हजरत हफ्सा के बाद से फिर हजरत उस्मान गॉट द मल्टीपल कॉपीज, और फिर क्योंकि इनिशियली सिर्फ एक कॉपी बनी थी, ठीक है। सो इट वाज जस्ट अ साइड फैक्ट फॉर यू पीपल। लेट्स कम बैक टू आवर सूरा. So it says tilka ayatul kitabil hakim, that these are the verses of the wise book. अच्छा, जो ये हकीम word है ना, this is sort of this surahs, you know, this कुछ हमारे पास जो है ना, जब भी कुरान में सूरतें आई है ना, तो उनमें कुछ words होते हैं जो उस they are unique to that surah. So यहाँ पर जो word हकीम है ना, वो अभी अल्लाह ताला यूज कर रहे हैं for this book किताबुल हकीम. फिर in the 9th verse Allah subhanahu wa ta'ala will use it for himself. वहुवा गफूर वहुवल अजीजुल हकीम. अल्लाह ताला अपने लिए भी यूज करेंगे ये वर्ड हकीम, कि अल्लाह ताला वाइज हैं, ऑल माइटी, ऑल वाइज. एंड देन दिस वर्ड, द सेम वर्ड हकीम will be used for हजरत लुकमान as well, that he was also very wise. So ये वर्ड जो है वो इस सूरा का एक तरीके से it's a unique word, and this surah has used this word for the Quran, that this Quran is hakim, then for Allah subhanahu wa ta'ala himself, that he is hakim, and then for Hazrat Luqman also, that he was hakim. और हमने बात डिस्कस की थी कि अगर हम जो है ना, हम the central theme of this surah is that the biggest wisdom is that you have gratitude, जो हम later अभी इस सूरह में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है. फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया? हुदम व रहमतन लिल मुहसिनीन, ठीक है. अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि ये हिदायत है और रहमत है, यानी इट्स अ गाइड, एंड देन इट्स अ मर्सी फॉर द मुहसिनीन, ठीक है. अब इफ यू पीपल रिमेंबर, वी आल्सो डिस्कस दिस इन सूरतुल यूसुफ, दैट हजरत यूसुफ को उनके जो वो प्रिजनर्स थे, उन्होंने क्या बोला था कि वी फाइंड यू अ मोहसिन, ठीक है. सो व्हाट्स मोहसिन? मोहसिन क्या चीज है? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सा वर्ड लग रहा है मोहसिन. हम तो हमने सिर्फ एज नेम्स ही सुना है, पीपल नेम देयर किड्स एज मोहसिन, राइट? और मोहसिन कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट डज दैट मीन? A believer, you can see a person is a believer by their actions. सही है. अच्छा, इसके लिए ना हम लोग जो मोहसिन वर्ड है ना, एक्चुअली
एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, सॉरी। अच्छा, मोहसिन जो है ना, हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए आई वुड से दैट इफ यू कंपेयर दिस सूरा विद द सूरतुल बकरा, ठीक है। अच्छा, सूरह बकरा कम्स इन मदीना, राइट, दिस इज अ मक्की सूरा, ठीक है। अब हमने वहां पर भी पढ़ा कि तिलका अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वहां पर भी अल्लाह ताला ने कुरान का ही रेफरेंस दिया था, लेकिन अल्लाह ताला ने वहां पर क्या कहा था, हुदल लिल मुत्तकीन, यानी ये मुत्तकियों के लिए, लाइक दोज गॉड फियरिंग पीपल के लिए इट्स अ गाइडेंस। यहाँ पर दिस सूरा कम्स बिफोर सूरतुल बकरा, दिस इज अ मक्की सूरा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है इट्स अ हुदा, यानी ये गाइडेंस भी है, व रहमा, और ये मर्सी भी है, लिल मुहसिनीन, फॉर द पीपल हु आर, अरबिक को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो इट बिकम्स राइचियस, बट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मुहसिन इज, हम इसको अगर इसको कंपेयर करें विद सूरतुल बकरा, we understand that for sure मुहसिन is someone higher than मुत्तकीन। क्यों मैं ये बात कह रही हूँ, क्योंकि मुत्तकीन were in मदीना, जहाँ पर बहुत सारी मिक्सिंग हो गई थी of people, there were all sorts of people, there were ansars, there were muhajirin, and then there were some hypocrites too, but in Makkah it was the cream of the cream। अभी हमने ये डिस्कस किया बैकग्राउंड ऑफ दिस सूरा कि ये वो लोग हैं जो बहुत, जिनको परसिक्यूशंस हो रही हैं, जिनको अभी नया नया एक्सेप्ट किया इस्लाम, सो दे वर एक्चुअली द क्रीम ऑफ द क्रीम, सो मोहसिनीन आर एक्चुअली द क्रीम ऑफ द क्रीम। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, अब ये जब हम सक्सेसफुल पीपल की बात कर रहे हैं, तो सक्सेसफुल पीपल की अभी हमने दिमाग में अपने कुछ सक्सेसफुल पीपल लाए भी थे, सो यू नो द पिनेकल ऑफ सक्सेस, द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट सक्सेस, दे आर द मोहसिनीन, वो हैं जो बिल्कुल पिनिकल पे हैं, जिनको जो क्रीम ऑफ द क्रीम थे मक्का के अंदर। अल्लाह ताला ने उनके लिए ये कहा कि ये किताब इज अ गाइड एंड अ मर्सी फॉर दोज हु आर मोहसिनीन। और ये एक हदीस भी है, बिकॉज आई really wanted you people कि आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ना इन चीजों से भी इंट्रोड्यूस हुए, because there are some very famous ahadith, but unfortunately because we don't have Islamiyat as our at times in our school curriculums we don't have Islamiyat, so at times हम इन वाली ahadith sometimes we just are not able to go through these ahadith। तो ये एक हदीस है which is called हदीस जिब्राइल। किसी ने सुनी है हदीस जिब्राइल? एक दफा एक आदमी आया, किसी ने सुनी है? ताकि मैं करूं या नहीं करूं, एनीबॉडी ऑफ यू? रुमैसा? नो, ओके। अच्छा, एक दफा जो है ना, हजरत उमर एक्चुअली नरेट्स दिस हदीस, and he said that one time we were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam and there appeared a man, और उसके जो clothes थे वो बड़े white से थे और उसके hair भी black से थे, but वो लग ऐसा रहा था कि there were no signs of journey on him and we didn't know who this person is। और लेकिन मतलब जाहिर है कोई बंदा जिसको आप नहीं पहचानते, आप यही समझेंगे ना कि अभी दूर से कहीं से ट्रैवल करके आया है प्रॉफिट मोहम्मद से मिलने के लिए, लेकिन उसकी शक्ल पे कोई साइंस नहीं थे ऑफ जर्नी, बट those people who were sitting with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Umar narrates that they didn't know who he was। और later the Prophet sallallahu alaihi wasallam जब वो आया तो उन्होंने the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam that can you tell me about Islam, इस मतलब इस्लाम क्या है, उस बंदे ने पूछा। तो the Prophet sallallahu alaihi wasallam replied that Islam is to testify that there is no one worthy of worship but Allah and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger। Then you have to perform prayers, you have to give zakah, you have to fast in Ramadan, and you have to make a pilgrimage। So that person said, yes, sadaqa, you said the right thing। Then this person asked again, अभी इसने इस्लाम की definition पूछी, फिर उसने Prophet Muhammad से पूछी definition of iman। He said, tell me about iman। So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it is to believe in Allah, His angels, His books, सारे जो 5 beliefs है ना जो हम books में पढ़ते हैं, his belief in Allah, angels, books, messengers, and the last day, and to believe in qadar, and that it is both good and bad। फिर उस बंदे ने फिर बोला कि you spoke rightly। फिर उस बंदे ने कहा यही वर्ड जो अभी हमने मोहसिनीन पढ़ा ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस बंदे ने पूछा द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, देन टेल मी अबाउट व्हाट इज एहसान, एहसान क्या है? अभी उसने सबसे पहले पूछा था इस्लाम क्या है, तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। फिर उसने पूछा ईमान क्या है, तो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव 5 जिस पे हम बिलीव करते हैं, 5 फेथ्स, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पूछा कि एहसान क्या है, यानी कि अगर हम भी मोहसिनीन बनना चाहते हैं, हम भी उस पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हमें एहसान लाना होगा अपने अंदर। एंड व्हाट इज एहसान?
So the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that it is to worship Allah as though you see him, and if you do not see him, then knowing that he sees you. ठीक है, तो अब अगर हमें मोहसिन बनना है तो सबसे जो द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सप्लेन कि हमें अपने अंदर एहसान लाना पड़ेगा, और एहसान लाने के लिए हमें क्या करना होगा कि वी बिलीव और या फिर वी वर्शिप अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज इफ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम देख सकते हैं। लेकिन ये डेवलप करना बहुत मुश्किल काम है ना, कि हम इमेजिन करें जब हम खड़े हुए नमाज में तो हम ये इमेजिन करें कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, राइट, बिकॉज वी डोंट हैव एन इमेजरी ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वी कैन इमेजिन हिम एज अ कैरेक्टर, राइट। तो हमें कुछ इमेज जब हम करते हैं तो हमारा ब्रेन बिल्कुल it's blank, we can't imagine, and of course it is very difficult to imagine Allah subhanahu wa ta'ala। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसानी कर दी। अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, अगर ये इमेजिन नहीं हो रहा कि how I am या you can see me, at least imagine that I can see you, and that is easier to imagine, right। और यही एक वो चीज है that will protect us from every sin। और फिर जब हम हर ही sin से प्रोटेक्ट हो जाएंगे तो ऑफ कोर्स हम एक्सट्रीम पिनिकल ऑफ सक्सेस पे पहुंच जाएंगे ना, एंड दैट इज मोहसिनीन, दैट इज द क्रीम ऑफ द क्रीम जो उस वक्त मक्का में मौजूद थी। सो कैसे हमें ये बात कैसे हम अचीव कर सकते हैं? इवन व्हेन वी आर सिटिंग अलोन, बहुत दफा ये होता है ना कि वी आर अलोन एट होम, घर पर कोई भी नहीं है, वी आर वॉचिंग समथिंग, बट इफ वी हैव दैट लेवल ऑफ ihsan, we can imagine that Allah is watching me, even if nobody is watching me, Allah is watching me। या फिर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, किसी ने हमें कोई ऐसी चीज दे दी, at times in schools, in colleges, in universities, people hand over these novels, these magazines, in USBs, in CDs, up to there are lots and lots of things, shaitan is everywhere। So if somebody gives you anything and you are very sure that your amma, your baba, your anybody can't see you, but you have this perfect belief that Allah is watching you, तो फिर जाहिर है you will become a मोहसिन। ठीक है, तो मोहसिन के लिए हमें एहसान डेवलप करना है। और एहसान किस तरह आएगा? that you know for a fact that Allah that you can see Allah, but if that's not possible then at least Allah is watching me। ठीक है, फिर उसके बाद हम थर्ड वर्स पे आते हैं, अल्लज़ीना। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि वो लोग जिनके पास हिदायत भी है और उनके पास मर्सी, वो लोग उनके पास ये कुरान पहुंच गया, हिदायत भी है, वो रहमत भी है, लाइक इट्स अ गाइडेंस, इट्स अ मर्सी। अब वो लोग खुद कैसे हैं? ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि सक्सेसफुल पीपल जो हमें नॉवेल्स में शो होता है, उनके घर के बाहर कोई बड़ी सी गाड़ी खड़ी होती है, उनका बड़ा सा कारपोश होता है, फिर एंटर होते हैं, एक सर्कुलर सा ड्राइववे होता है, फिर बड़ा सा शैंडलियर लगा हुआ होता है। सो दैट इज व्हाट are the signs of successful people, that you're about to meet a successful man। तो अब अल्लाह ताला भी थोड़ा थोड़ा करके पहले अल्लाह ताला ने बताया कि ये किताब हकीम है, इसको किताब को जो इस किताब से हिदायत लेगा वो हिदायत और मर्सी है फॉर मोहसिनीन, फॉर द एक्सट्रीम पिनिकल सक्सेसफुल पीपल। बट वो करेंगे क्या? एंड वी ऑल वांट टू बी लाइक दैट, राइट। सो अल्लाह ताला ने बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन बता दी उन लोगों के लिए, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता। सबसे पहले अल्लाह ताला ने क्या बोला कि ये वो लोग हैं जो फर्स्ट थिंग जो युक़ीमूना अस्सलाता, यानी वो लोग नमाज को दे एस्टैब्लिश प्रेयर्स। यहाँ पे इट वाज इजी फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला टू से दैट दे ऑफर प्रेयर्स, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दे एस्टैब्लिश प्रेयर्स, यानी युक़ीमूना मींस दे स्टैंड अप इन प्रेयर्स, दे फिक्स देयर शेड्यूल्स अकॉर्डिंग टू प्रेयर्स। फॉर देम द प्रेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और अभी आप लोगों ने जब वो वाला सेशन किया था सलाह विद हार्ट्स, so I'm sure we all have many defects in our salah, and we all pray to Allah subhanahu wa ta'ala, because if our salah is fixed then a lot of other matters are fixed। अगर हम अपना अल्लाह से ये वाला कनेक्शन फिक्स कर लेना तो फिर अल्लाह ताला हमारी बाकी और चीजों को फिक्स कर सकते हैं। so that connection is so important कि यहाँ पर अगर अल्लाह ताला सक्सेसफुल पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू करते, या अगर हमें लिखनी होती सक्सेसफुल पीपल की कैरेक्टरिस्टिक्स इवन अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी, मटेरियलिस्टिकली नहीं कह रही, अकॉर्डिंग टू इस्लाम भी, तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते थे। वो पूरी रात खड़े रहते हैं, वो बहुत अच्छे से बात करते हैं, वो स्माइल करते हैं, बहुत कुछ हम लिख सकते थे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला, दिस इज द मैजिक ऑफ कुरान कि वो इतनी ब्रीफ वर्ड्स में इतनी परफेक्ट डेफिनेशन देता है कि इफ यू कवर दोस पार्ट्स
everything else is covered. So Allah subhanahu wa ta'ala said कि वो क्या करते हैं, वो नमाज को कायम करते हैं. इसमें बहुत लंबी explanation है that namaz not only means that they offer prayers, but they do it at the right time. They do it with proper khushu. They do it with proper wudu. They are never वो उसको delay नहीं करते. And you all know कि जब अल्लाह ताला मुनाफिकून को डिस्कस करता है तो भी अल्लाह ताला सलाह से ही डिस्कस करता है. You remember कि जब मुनाफिकून को अल्लाह ताला डिस्कस करता है तो क्या कहता है कि वो लोग नमाज के टाइम पे वो बिल्कुल अपने आप को वो करते हैं, नमाज पढ़ते हुए आते हैं तो बिल्कुल they are frustrated. They don't want to come, but they have to come. So अल्लाह ताला ने ये एक तरीके से distinguishing factor रखा है between the believers and the non-believers, that salah is the distinguishing factor between them, कि वो नमाज को कायम करते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा हुआ युक्तु ज़का, और फिर वो ज़कात देते हैं. अच्छा, what time is it at your end? How much time do I have? Because of the time difference, I just keep getting mixed up. Huria, how much time do I have? It's 3 over here. Okay, it's 3. Okay, ठीक है, सही है. तो you people have 3:15 तक we can go. ठीक है. Okay, वयुक्तून ज़कात, और वो लोग ज़कात देते हैं. अच्छा, ये मुझे बताएं, सबने इस्लामिया जिनके स्कूल में है, वो ये बताएं कि ज़कात कब फर्ज हुई है हम पर? At what year? Yes, Khadija. When you have something for over a lunar year. ठीक है, वो तो ये है ना कि नहीं, मैं ये पूछूं कौन से ईयर ऑफ हिजरी या कौन से ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड इन द हिस्ट्री कब ज़कात कब फिक्स हुई थी? Do you people know that? Second month. Yes, it's in the second year of हिजरा, यानी हिजरत के बाद ज़कात आई है, राइट? ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये तो मक्की सूरा है, यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ज़कात को मेंशन किया है. तो it was probably that at that time also there was a certain portion of your money that you had to give to the poor people. और यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक्चुअली इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है ना, that it actually separates it from the priesthood, जो क्रिस्टियनिटी का कॉन्सेप्ट है कि वहां पर the highest जो उनका पिनिकल है क्रिस्टियनिटी का, वो ये है कि जब आप प्रीस्ट बन जाते हैं तो आप पूरा दिन बस इबादत करते हैं, ना आप शादी करते हैं, ना आप कोई काम नहीं करते. अल्लाह ताला ने उसको यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर दिया है कि जो इस्लाम का सोशल कॉन्सेप्ट है कि योर कनेक्शन विद अल्लाह इन सलाह, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और सलाह क्या है? आपकी बिल्कुल इंडिविजुअल फिजिकल इबादत है ना, इट्स वेरी इंडिविजुअल. अकेले पढ़नी है, मर्दों को जमात में जाके पढ़नी है, लेकिन it's a connection between you and your Lord. Allah subhanahu wa ta'ala said that's not enough for Islam. That's not enough. You need to pay. That is the social concept of Islam. कि थोड़ा सा अपनी नमाज के साथ आपको a part of your possessions, your materialistic possessions, Allah subhanahu wa ta'ala said that you have to give them to the poor people. और ये आपको that is पूरा in totality अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा अब पूरा होगा इस्लाम. ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले तो बहुत अच्छा कनेक्शन हुआ but you are totally mindless of what's happening around you. तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसीलिए ज़कात का कॉन्सेप्ट यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया कि इस्लाम इज नॉट अबाउट बीइंग इंडिविजुअली हैविंग दिस कनेक्शन विद अल्लाह, बट देयर हैज टू बी अ सोशल कनेक्शन एज वेल. और ये एज मुस्लिम्स राइट नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. आज दुनिया में हम देख रहे हैं बहुत कुछ हो रहा है, मुस्लिम्स आर बीइंग सप्रेस्ड एवरीवेयर. और जब मैं ये आप लोग के लिए प्रिपेयर कर रही थी ऑफ सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल, तो इट जस्ट चेंज्ड my concept of success. कि मैं आजकल जब वो वीडियोस आ रही होती हैं ऑफ people being killed and massacred and वो बच्चे जो रो रहे हैं और the starvation and the food and जो मुसलमान आजकल फेस कर रहे हैं, तो जब हम उनको देख रहे होते हैं so हम उनको सिंपैथी के साथ देख रहे होते हैं ना. We don't want them to be in that situation, है ना. हम सोचते हैं हम किसी तरह उनकी मदद कर दें, किसी तरह this genocide should end किसी तरह. लेकिन when I was reading this, तो मेरा एकदम से the concept that actually they are the successful people, they are the ones who are getting success. Actually the loss में हम हैं, we are the one who are failing. वो तो, और the moment you realize this, तो जब आप उनकी वीडियोस देखें और ये सब देखें, so for a moment मैं एकदम से जब मैं ये प्रिपेयर करी थी, for a moment that sympathy was of course in my heart, but that moment when I thought that actually they are the ones who are succeeding यार,
हम तो पूरा वक्त ये सोच रहे हैं कि है बेचारे, but they are the ones who are actually succeeding in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. So you know, when we put the lens of Quran, you know, the way we view things, it just changes. And yahi Allah subhanahu wa ta'ala hame isme ye de raha hai ki, you know, just put that lens of Quran and your definition of success and failure will change. That lens will tell you who is successful and who is not successful. तो अब हमने दो पढ़ लिए, एक ये कि वो स्टैब्लिश करते हैं अपनी सलाह, दूसरा हमने सोशल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया कि वो ज़कात देते हैं, तीसरा करके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको एंड कर दिया, एंड दैट इज कि वो क्या करते हैं, वहुम बिल आखिरति हुम युकीनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं. सो द थर्ड थिंग इज दैट दे हैव अ बिलीफ, एंड नॉट ओनली बिलीफ बल्कि यकीन. यकीन इज दैट यू नो ऐसा बिलीफ जिसको आप क्या कहेंगे कि like a sort of like इतना पक्का यकीन that you can, you know, you can just see it happening. ऐसा यकीन हो किसी चीज पे, तो that is your complete conviction on आखिरा. वो उनको आखिरत पे बिल्कुल firm conviction है that there will be a day. और क्यों ये important है for all of us? Because आज के ज़माने में हम देखते हैं कि there are lots of people doing good things, even non-Muslims. They do lots of charity, they do lots of welfare work, but they don't have this concept of आखिरा in them. और जब वो ये सब अच्छे काम कर रहे होते हैं तो वो probably उनके पास बहुत सारे इसके reasons होंगे. Maybe there are financial reasons attached to it. There is a reason of inner satisfaction जो अल्लाह ताला ने हम सब के अंदर रखी है कि हमें एक inner satisfaction चाहिए होती है. There is a concept of कि हमें दूसरे बंदे से हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो हमसे थैंकफुल होगा, यू नो, दैट थैंक यू, वी एक्सपेक्ट दैट थैंक यू फ्रॉम द अदर पर्सन. तो इसलिए भी हम बहुत अच्छे काम कर रहे होते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ, यू नो, हमें, बट जो ये मोहसिनीन है उनके लिए ये काम, जो भी वो अच्छे काम कर रहे हैं, देयर इज नो वर्ल्डली डायमेंशन टू इट. They don't want any worldly benefit from all this because they have that firm belief that there is gonna be a day of judgment. और जब हमारे अंदर भी ये belief होगा, ये firm conviction होगी, तो हमारा हर action, हमारी हर सलाह, हमारी ज़का, हमारे और सारे actions of the day will be fixed that inshallah I will get the benefit or the punishment. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us from that. कि हमें वो उसका बदला इंशाल्लाह on the day of क़यामा, on the day of आखिरा we will get it. तो ये firm conviction will, you know, put us on the straight path. जब भी हम थोड़ा सा इधर उधर हिलेंगे, हमारे ये conviction that no we have to meet Allah subhanahu wa ta'ala, we will be answerable to all that we do, वो हमें वापस से अपने ट्रैक पर ले आएगा. उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये बस आखिरी आयत है, and then inshallah we will end here, and that Allah subhanahu wa ta'ala says ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. They are the ones who are on the right path. लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने स्टार्ट भी हुदा व रहमा से किया था कि ये किताब है हिदायत की, और एंड भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन वाली जो सिफात हैं, जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको एंड भी हुदा से ही कर रहे हैं. उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, these are the people who are on the right path, they are guided, and they are the ones who have attained true success. उन्होंने तो सक्सेस पा ली, वो हो गए हुमुल मुफ्लिहून. और आप लोग will be, जो अरबिक है ना, उसमें बहुत सारे वर्ड्स, they have a different root word. तो मुफ्लिहून जो root word है ना, it comes from a farmer, it comes from a cultivator. और जो कल्टीवेटर होता है, जो फार्मर होता है, वो क्या क्या काम करता है, वो सबसे पहले यू नो सॉइल टेस्ट करता है, ये इस सॉइल के ऊपर क्रॉप ग्रो होगी भी या नहीं होगी. फिर वो सॉइल को बहुत टाइम प्रिपेयर करता है ना. फिर उसके बाद वो उसमें सीड्स डालता है. फिर उन सीड्स को डालने के बाद भी वो वेट करता रहता है कि कब फूटेंगे, कब बाहर निकलेंगे. फिर जब वंस थोड़ा करके क्रॉप बाहर आना शुरू होती है, फिर वो स्केयर्ड होता है कि कोई ड्राउट ना आ जाए, बारिश सही हो, ओवर रेन भी ना हो जाए, अंडर रेन भी ना हो, फिर यू नो पेस्टिसाइड्स ना हो, कोई इंसेक्ट्स ना आ जाए. सो दैट कल्टीवेटर एक्चुअली टेक्स, कितनी वो हार्ड वर्क करता है, दैट बोन ब्रेकिंग हार्ड वर्क. फिर जाके उसको जब वो पूरी क्रॉप बनती है और जब वो उसको रीप करता है, तब उसको सक्सेस मिलती है, राइट. तो फॉर अस वी ऑल आर लाइक दोस कल्टीवेटर्स, दोस फार्मर्स. जो सक्सेस है हमारी ऑफ द सक्सेसफुल पीपल, जो मोहसिनीन वाला लेवल है, वो इंशाल्लाह हमें
आखिरा में मिलेगा, बट दैट बोन ब्रेकिंग एफर्ट जो हमें पूरी लाइफ में करनी है टू रीच टू दैट लेवल। ठीक है, तो अब हम सब ने सूरह लुकमान शुरू की है, और इंशाल्लाह द पार्ट that we will discuss about Hazrat Luqman and he advising his son, जो भी सारी advices वो उनको देंगे, उससे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला has actually set a ground to us, हमारा जो लेंस है उसको स्ट्रेटन अप किया है, उसमें सक्सेस को एक्सप्लेन किया है फॉर अस, बिकॉज हमारी बहुत दफा सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशंस बदलती रहती हैं। जब हम क्लास में होते हैं तो हमें लगता है कि जिसके अच्छे ग्रेड्स आ रहे हैं वो सक्सेसफुल है, फिर जब हम सोशल मीडिया पे आके घर में बैठते हैं, जब हम अपने वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, तो आजकल तो हर वीडियो गेम में भी उसके इतने वो क्या होते हैं कॉइन्स हैं और उसके इतने जेम्स हैं और तो फिर हमारा वो लेंस चेंज होके उधर सक्सेस चली जाती है। फिर एज पेरेंट्स जब हम चाहते हैं हमारे बच्चे सक्सेसफुल हो, तो फिर हमारा सक्सेस का लेंस बदल जाता है। सो इट जस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, बट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बिफोर all द एडवाइसेस दैट विल कम, हमारे हार्ट को एक तो होता है ना कि हार्ट को क्लियर करना है और उसको प्रिपेयर करना है फॉर द एडवाइसेस दैट आर कमिंग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस हार्ट को प्रिपेयर किया है बाय चेंजिंग द डेफिनेशन कि हम सक्सेसफुल पीपल क्या होते हैं। तीन चीजें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसमें क्लियरली हमें एक आयत में एक्सप्लेन किया कि वो लोग दिखने में मतलब क्या होते हैं। तो उनमें क्या क्या चीजें हैं, अगर somebody can put them for me। सबसे पहली चीज अल्लाह ने क्या कहा था कि वो लोग क्या करते हैं, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, जो जिन्होंने फलाह पाई है वो कैसे होते हैं, अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता, वो क्या होते हैं, युकीमून अस्सलाता क्या मतलब क्या होता है, एस्टैब्लिश प्रेयर्स करते हैं। बिल्कुल, द कनेक्शन ऑफ वन पर्सन विद अल्लाह सुब्हानहू व तआला, उसकी बेसिस इज प्रेयर्स, राइट। ठीक है, वो युकीमून अस्सलाता, फिर दूसरा क्या है वह, और वो क्या अदा करते हैं, सॉरी, और वो ज़कात अदा करते हैं। बिल्कुल ठीक है, और तीसरी चीज अल्लाह ने क्या बता दी हमें, They believe in the day of judgment. yes, and they believe, the firm belief, the conviction, जैसे हमें एक फर्म बिलीफ होता है ना जब हम शादी में जाते हैं, कन्विक्शन होती है कि हाँ वहाँ पे खाना मिलेगा, ऐसी वाली कन्विक्शन है ना, ऐसी वाली कन्विक्शन जिसमें हमें बहुत खुशी होती है कि हाँ वहाँ पे बहुत अच्छा मेन्यू होगा, ऐसी कन्विक्शन कि यस जो भी हम आज कर रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कितनी दफा हमारे रिपीट किया है ना, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, यानी छोटी सी छोटी चीज भी जो हम कर रहे हैं ना वो हमें उस कन्विक्शन के साथ, जैसे जब हम पढ़ाई करते हुए कन्विक्शन होती है कि अगर हम अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे ग्रेड्स आएंगे, तो इंशाल्लाह whatever we do, we do our salah, we do good with our parents, हम घर जाके जो कुछ भी करें, just put this lens on us that inshallah whatever we are doing, there will be a day that we will meet Allah subhanahu wa ta'ala and we will get the fruits of it, and inshallah those fruits, they will be amazing. No eye has seen that, nobody can even imagine that, and inshallah whatever we will ask Allah subhanahu wa ta'ala, we ask and pray that inshallah we all end up get that success, that get to that level of muhsinin inshallah. Or अब we will end our class. Huria, is it time for your activity then inshallah? जी जी, अब 15 minutes हैं, so I will, ठीक है, ओके, चलें बस हम दुआ पढ़ लेते हैं इंशाल्लाह, फिर we will end. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Inshallah, in the next class we will have the continuation of this surah inshallah. ठीक है, thank you so much Riba, jazakallah khair. you're welcome. अस्सलामु अलैकुम. आप आ जाए या कारपेट पे आ जाए. अच्छा हुरिया, पहले आप मुझे चेक करके बताएं कि मेरी आवाज क्लियर है, वरना मैं कोई इंटरनेट में